तो दोस्तों, जैसे कि आपको सभी को पता है कि अभी उदयपुर में 4th ईयर का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है और आज मैं भी गया था फिर से। मैं तो वैसे लगभग जाता ही रहता हूँ और कुछ ना कुछ दोस्त मिल ही जाते हैं या फिर कोई आते हैं तो उनके साथ जाता हूँ कि उनकी भी प्रोसेस जो है वो सिंपल तरीके से हो जाए। तो आज मैं गया था, तो आज पूरे दिन की वहाँ क्या प्रोसेस रही थी, हमने क्या क्या गलतियाँ करी जो आपको नहीं करनी है, उसके अलावा आज के पूरे दिन में हमने क्या सीखा, किन गलतियों से बचना है ताकि हमारा प्रोविजन लिस्ट में नाम नहीं आए, तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वो सुबह 9 बजे था, तो रात को ही हमने क्या करा था कि उनके तीनों सेट बना लिए थे। तीनों सेट का मतलब होता है कि एक ओरिजिनल वाला होता है जो हमें वापस लेके आना होता है, ठीक है, जिनमें मेरे 10th 12th और जो जाति और मूल होते हैं वो वाले। बाकी जो 2 सेट होते हैं वो लोग वो रख लेते हैं, जिसमें होता है कि हमारे एक ओरिजिनल जितने भी डॉक्यूमेंट है जो हमने स्क्रूटनी फॉर्म भरते टाइम लगाए थे और दूसरा उसी की फोटोकॉपी होती है। ये तीनों जो सेट थे वो हमने रात को ही तैयार कर लिए थे। वहाँ पहुंचते हैं तो वहाँ पे हमने हमारा जो स्लॉट नंबर है वो चेक किया। स्लॉट नंबर चेक करने के बाद हमने बायोमेट्रिक की स्लिप भरी और हमारे दोस्त को भेज दिया बायोमेट्रिक करवाने के लिए। जैसे भी वो बायोमेट्रिक करवा के बाहर आता है तो वो बाहर होल के वहाँ बैठता है और आप देख ही सकते हैं कि आज जो थी उदयपुर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, यानी कि लगभग जो सारे कैंडिडेट थे वो सुबह ही आ गए थे। जैसा कि वीडियो में आप देख सकते हैं, मैं रिकॉर्ड करके लाया हूँ। वहाँ पे शाम के टाइम इतने ज़्यादा लोग बचे हुए नहीं थे क्योंकि अधिकतर जो लोग थे वो सुबह ही आ चुके थे और भीड़ जो थी वो सुबह ज़्यादा थी। इस वजह से 2 बजे के बाद वाले जितने भी स्टूडेंट थे उनको क्या होता है कि बाद में लिया गया था, 11 बजे के लगभग लिया गया था, उससे पहले उनको अलाउ ही नहीं कर रहे थे वो लोग। लेकिन कुछ लोग जो है बिना बताए भी अपना करवा सकते हैं कि मैं 2 बजे वाला हूँ या नहीं हूँ, तो वो लोग पहले भी जा सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है 2 बजे है, तो उससे पहले मैं जा सकता हूँ नहीं जा सकता हूँ, जो टाइम है वो 2 बजे है, तो ये बताओ मत उनको और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लो। और उसके अलावा जो है उनके पास अगर कैंडिडेट जो होते हैं वो सुबह वाले जो होते हैं वो कम होते हैं, तो भी वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्दी कर देते हैं। फिर हमारे दोस्त का जैसे ही होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अंदर भेजते हैं, अंदर जाके वो अपना डॉक्यूमेंट सारे जो है चेक करवाता है, फिर बाहर आ जाता है। तो उसी के साथ मुझे अपने कुछ दोस्त और मिल जाते हैं, तो फिर हम उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं। तो उनमें क्या होता है कि एक जो दोस्त था उनके साथ एक लेडी थी, वो विडो कैटेगरी से थी, तो उनके साथ क्या होता है कि उनका मैरिज सर्टिफिकेट नहीं था। तो फिर हम कोर्ट जाते हैं, कोर्ट से जाके एक मैरिज सर्टिफिकेट के लिए एफिडेविट बनवाते हैं, ये लिखवा के लाना था कि इनके साथ मेरा विवाह हुआ था और इस तारीख को जो है मेरा तलाक हो गया और उनके बाद मैं इनके साथ किसी भी प्रकार के संबंध में नहीं हूँ। इतना एफिडेविट बनवा के लाए, हमने वापस जमा कराया। तो इसमें क्या बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। उसके अलावा जैसे ही हमने जमा कराया तो फॉर्म जो था मैडम ने एक और मांग लिया था, जैसे कि अटेस्टेशन फॉर्म 2 होते हैं, एक जो हमने हैंड रिटन भरा है और एक ऑनलाइन निकला है। तो क्या होता है कि मैं जितने भी अभी दोस्तों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहा हूँ उनमें दोनों लगवा रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो एक ही लेके आते हैं, या तो हैंड रिटन वाला या ऑनलाइन वाला। तो एक भी है वो वहाँ पे वैलिड है, ठीक है, एक में भी वो लोग मान जाते हैं। लेकिन आज क्या हुआ कि उन्होंने कहा था कि दूसरा भी लगाओ। दूसरे के अंदर फिर डिटेल भरनी पड़ी थी और डिटेल भरने के बाद साइन करने वाला कोई था नहीं, तो हम ये चीज़ उनके पास लेके गए तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप साइन रहने दो, बाकी जमा करवा दो। तो इस तरीके से अगर आपके भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अटेस्टेशन फॉर्म को लेकर कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट कर देना। बाकी अटेस्टेशन फॉर्म दोनों भी लगा सकते हो, एक भी लगा सकते हो, वो टीचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो कौन सा वाला ले रहा है या आपके चेकलिस्ट में कौन सा वाला उसको चाहिए। चेकलिस्ट को लेकर भी कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि कैसे भरनी है। तो चेकलिस्ट आपको क्या होता है कि वहां पे सबसे पहले या तो एप्लीकेशन फॉर्म लगा दो, स्क्रूटनी लगा दो, फिर उसके बाद जो है आपके क्वालिफिकेशन वो लगा दो। लोग जो होते हैं वो पहले स्क्रूटनी लगा देते हैं और फिर एप्लीकेशन फॉर्म लगा रहे हैं, तो दोनों ही वैलिड है, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या होता है कि वैलिड होना नहीं होना आपके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो अंदर जो बैठे हैं टीचर उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो कैसे मान रहे हैं। उनके हिसाब से जो सही है वो सही है और जो नहीं है सही वो आपको वापस बोलते हैं कि इसको निकालो, इसको लगाओ और ये पेज नंबर सही करो। तो ये रहता है वहाँ का प्रोसेस। उसके अलावा कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि पीएच कैंडिडेट का जो है कब तक हो जाएगा। तो पीएच कैंडिडेट का आप अखबार की कटिंग में देख ही सकते हैं, अभी तक 6 महीने तक का उन्होंने टाइम दिया है। जैसा कि अजमेर मंडल है उसमें 1900 कैंडिडेट है, 1900 कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो बहुत जल्दी नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं कि हम एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकते हैं, इसलिए 1900 कैंडिडेट का अगर हम पूरा करेंगे तो हमें लग जाएंगे 3 से 6 महीने। यानी कि आप मान के चलो अगर दोनों का जैसे पीएच कैंडिडेट है और नॉर्मल वाले जो कैंडिडेट है उनका रिजल्ट साथ में घोषित होता है तो 6 महीने के बाद घोषित होगा, क्योंकि सिर्फ अभी तो एक मंडल की बात हो रही है, अजमेर मंडल की बात हो रही है। कुछ मंडल पे 23 तारीख से चल रहा है, लेकिन सारे मंडल पे अभी तक तो शुरू नहीं हुआ। जिन पर शुरू हो गया उन पर क्या गति बहुत धीमी है। ये चीज़ जो है आलोक राज जी ने भी बोली थी अपने वीडियो में कि जो पीएच कैंडिडेट है जिसकी वजह से क्या होता है कि वो ज़्यादा क्वालिफाई है, तो उन सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, वो होने के बाद ही प्रोविजन लिस्ट आएगी, प्रोविजन लिस्ट के बाद फाइनल लिस्ट आएगी, तो इसमें जो है काफ़ी समय लगने वाला है। तो 6 महीने तो आप मान के चलें कि 6 महीने का टाइम लग जाएगा फाइनल रिजल्ट तक आने में। 6 महीने से ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन एक अप्रोक्स है वो लगभग 6 महीने का निकल के आ रहा है कि 6 महीने तो लग ही जाएंगे पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के लिए। उसके अलावा प्रोविजनल में किन किन को डाल रहे हैं, तो प्रोविजनल में डालने के कई सारे रीजन है। तो प्रोविजनल में अगर आपको डाल दिया जाता है तो आपको बताया जाता है कि आपको इस वजह से, इस डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से प्रोविजनल में डाला गया, तो आप ऐसा करिए वो डॉक्यूमेंट तैयार करवाइए। वो डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए आपको 3 दिन का टाइम दिया जाता है। अगर आप 3 दिन के अंदर वो डॉक्यूमेंट बना के ले आते हैं
तो आपको वहाँ पे एक संग्रहण कक्ष बनाया हुआ है, जैसे कि आप वीडियो में देख ही पा रहे हैं। वहाँ पे जो है संग्रहण कक्ष के अंदर आपको जाना है और अपने डॉक्यूमेंट को बताना है कि ये मेरा डॉक्यूमेंट कम था उस दिन, इस वजह से मैं आज वापस जमा करवाना आया हूँ। तो वहाँ पे क्या हमें एक जो स्टूडेंट है वो मिले थे, उनके डॉक्यूमेंट की कुछ कमी थी, नाम में त्रुटि थी। तो क्या होता है कि उनको बोल दिया गया था कि आप एफिडेविट बनवा के लाओ, 3 दिन के अंदर अंदर वापस जमा करवाना। वो 3 दिन से पहले अपना एफिडेविट बनवा के लाते हैं और जमा करवा देते हैं। तो उस टाइम आपको अपना स्लॉट नंबर, आपके जो टेबल नंबर है, वो आपका मेरिट नंबर, किस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, वो सारी चीज़ें लिख के देनी होती है उनको, किस दिन हुआ था। और वो आपको क्या एक वाइट कागज के ऊपर लिख के देते हैं कि किस कमी की वजह से आपको प्रोविजनल कर रहे हैं। ठीक है, उस कमी को पूरा करने के लिए आपको 3 दिन का टाइम दिया जाएगा। उस 3 दिन में अगर आप वो चीज़ कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो फिर आपको है प्रोविजनल में डाल देंगे। प्रोविजनल में डालने के बहुत सारे रीजन होते हैं। प्रोविजनल में जाते ही आपको टाइम मिलेगा, एक लिस्ट आएगी प्रोविजनल वालों की, उनमें अगर आपका नाम आता है तो नाम के साथ आपका रीजन आएगा किस वजह से आपको प्रोविजनल में डाला है। उस रीजन को आपको कंप्लीट करना होगा, तब जाके आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा। अगर आप उस लिस्ट में से उस कारण को कंप्लीट नहीं करते हो तो आपको क्या होता है, अपात्र घोषित कर दिया जाता है। उसके अलावा जो है आज एक हमारे सब्सक्राइबर थे, उनके साथ क्या हुआ कि वो अंदर जाके वीडियो बना रहे थे, मतलब उनको किसी चीज़ में चाहिए था वीडियो के अपने जो डॉक्यूमेंट मैंने कैसे जमा कराए हैं तो दूसरों को भी मैं बताऊंगा। तो क्या था कि कक्ष के अंदर आप किसी भी तरह की वीडियोग्राफी नहीं कर सकते, ठीक है, ना फोटो ले सकते हो ना वीडियोग्राफी कर सकते हो। आपको ये जितना भी करना है वो बाहर ही करें, अंदर कुछ भी नहीं करें, बाकी कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, कार्रवाई दिन में हो भी सकती थी उनके ऊपर, लेकिन चलो उनको छोड़ दिया, वो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो आप ऐसा कोई काम नहीं करें, अंदर जाके अपने डॉक्यूमेंट ले जाएं, शांति से उनको जमा कराएं। उसके अलावा आप शांति रखें। वहाँ पे सुबह क्या होता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण कैंडिडेट जो थे वो अपना नंबर जल्दी आना चाह रहे थे, तो वो क्या होता है कि एक लाइन बना रखी थी उन्होंने, तो उन लाइन को तोड़ के साइड से जाने की कोशिश कर रहे थे। इस चक्कर में क्या होता है कि टीचर्स भी जो होते हैं कुछ गुस्सा हो जाते हैं और भी कुछ ना कुछ बोल देते हैं, जिस वजह से आपका दिन खराब हो जाता है। आप जो है शांति बनाए के रखो, सामने वाले को भी शांति के साथ डॉक्यूमेंट चेक करने दो और अपने नंबर का वेट करो। ज़्यादा भीड़ भाड़ करनी नहीं है, क्योंकि नंबर तो है वो तो आ ही जाएगा आपका। क्योंकि सारे जो कैंडिडेट होते हैं वो अपना डॉक्यूमेंट वहाँ तैयार करके नहीं लाते हैं, कुछ कैंडिडेट जो होते हैं वही तैयार करके लाते हैं, तो उनका जल्दी हो जाता है। जो कैंडिडेट वहाँ पे आके पता करते हैं कि हमें ये लगाना है नहीं लगाना है, ये कब लगाना है, ये किसके पीछे लगाना है, यहाँ पे किसके साइन करवाना है, तो ये ऐसे कैंडिडेट वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर आपको कुछ देखना है वीडियो में कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट लगाना है, कैसे लगाना है, तो मैंने ये सारे वीडियो बना रखे हैं, पीछे की साइड में आपको मिल जाएंगे लिस्ट में ही, तो आप वहाँ से जाकर पूरी प्रोसेस देख सकते हो। बाकी अभी एक पिछला जो वीडियो था जिसमें मैंने फुल प्रोसेस बताई थी, वो वीडियो जो है यूट्यूब के कारण है कि वो अपने डॉक्यूमेंट नहीं बता सकते, हम अपने डॉक्यूमेंट जो है पब्लिक नहीं कर सकते, उस वजह से जो था क्या यूट्यूब ने अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया। मेरे ऐसे 2 वीडियो हैं जहाँ पे मैंने बताया था कि चेकलिस्ट कैसे पढ़नी है, और चेकलिस्ट के मैंने A to Z सारे पेज बताए थे कि इस पेज पे मैंने ये लगाया। तो वो वीडियो जो है वो यूट्यूब ने अपनी पॉलिसी के कारण हटा दिया, तो मैं उस वीडियो को वापस रीअपलोड कर दूंगा। भले आपको चाहिए हो तो कमेंट कर देना, तो मैं उसको वापस रीअपलोड कर दूंगा ताकि आपको फिर से पता चल जाए। ठीक है, बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो नीचे कमेंट कर देना, और अगर आपको कुछ जानना हो तो भी बता देना।